हेलो एवरीवन। तो आज हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल का बैक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम बैक एक्सरसाइज से चालू करते हैं। तो अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले, विच फ्रीडम फाइटर ऑफ मध्य प्रदेश हैड द ऑनर ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर था मध्य प्रदेश का जिसको ये ऑनर मिला कि वो इंडिया का प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो देख लेते हैं। हम्म, कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर था मध्य प्रदेश का जिसको ये ऑनर मिला कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। इसका आंसर क्या है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये जो बैक एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाना है अपन को। ठीक है, तो कौन है अपने जो मध्य प्रदेश के बेसिकली मध्य प्रदेश से जो थे उनको ऑनर मिला कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें, आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर्स नेम भोपाल यूनिवर्सिटी हैज बीन नेम्ड। तो ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर का नेम था जिसके ऊपर भोपाल की यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। ठीक है, तो वो कौन थे? बरकतुल्ला। ठीक है, कौन थे वो? बरकतुल्ला। ठीक है, so then, from which city of Madhya Pradesh the झंडा सत्याग्रह begin? तो कौन सा ऐसा जगह थी मध्य प्रदेश की जहाँ पे झंडा सत्याग्रह चालू हुआ था? कौन सी जगह थी? अपना सागर। ठीक है, जो सागर है वो वो नाम है उस जगह का। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। जबलपुर, इट्स जबलपुर। ठीक है, तो कौन सी जगह थी? जबलपुर। जबलपुर से झंडा सत्याग्रह चालू हुआ था। देन व्हाट? अभी ये है fill in the blanks. So name dash lived in village धीमारपुर by the name हरिशंकर ब्रह्मचारी। तो कौन थे वो? बेसिकली चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो कहाँ पे रहते थे? किस गांव में रहते थे? धीमरपुर में रहते थे, हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। तो अपन को ये तीनों चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, कौन से गांव में? धीमरपुर में। और कौन सा बेसिकली अब कौन सा नाम, मतलब कौन सा फेक नेम अपने लिए रखते थे? हरिशंकर ब्रह्मचारी। तो अपन को ये तीनों चीजों पे अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और आंसर चंद्रशेखर आजाद। देन व्हाट? रानी अवंती बाई वॉज क्वीन ऑफ रामगढ़ ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट। तो जो रानी अवंती बाई थी वो कौन सी जगह की, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की क्वीन थी? मंडा। कौन सी जगह की क्वीन थी वो? मंडा। फाइन। रानी लक्ष्मीबाई कैप्चर्ड ग्वालियर विद द हेल्प ऑफ। रानी लक्ष्मीबाई अपन ने बहुत बार पढ़ा है। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को किसके हेल्प से कैप्चर किया था? तात्या तोपे। ठीक है, किसके हेल्प से कैप्चर किया था? तात्या तोपे। सो यू वी नीड टू रिमेम्बर दीज नेम्स टू। ठीक है, रामगढ़, क्वीन ऑफ रामगढ़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मंडा। और यहाँ पे ग्वालियर किसकी हेल्प से उन्होंने एक्वायर किया था? तात्या तोपे की हेल्प से। ठीक है, तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। देन व्हाट? ये अपने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। वेयर वॉज चंद्रशेखर आजाद बॉर्न? तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे उनका जन्म कहाँ हुआ था? विलेज भाभरा ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भाभरा गांव में किनका जन्म हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद बॉर्न ऑन विलेज भाभरा ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये अपन को अच्छे से याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। देन व्हाट? नेम द प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट अप इन मध्य प्रदेश। मतलब उन ऑर्गेनाइजेशंस का के जगहें बताओ बेसिकली जो कि मध्य प्रदेश में सेटअप किए गए थे। बेसिकली उनके नाम और उनकी जगह बताओ। तो अपन ने देखा था जो लास्ट पेज था बेसिकली सबका इस चैप्टर का, वहां पे ना एक पूरा पैराग्राफ मैंने मार्क करवाया था जिसमें यही लिखा हुआ था कि जगहों के नाम और उनके डेट्स और ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो जैसे कि यहाँ पे गुरुकुल 1929 सतना, हिंदुस्तानी सेवा दल 1931। ठीक है, अपन ये सब देख सकते हैं। चक्र संघ रीवा, ग्वालियर राज्य सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ 1935 ग्वालियर, लोक सेवक संघ 1939, खरगोन ग्राम सेवा कुटीर 1935 सेंधवा, सेवा समिति बैतुल, सेवा समिति अगेन इट इज रिटन सेवा मंडल रतलाम, जन्य प्रकाश मंडल इंदौर एक्सेट्रा। ठीक है,
तो ये क्या है, अपना ऑर्गेनाइजेशंस का नेम है जो कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पे खुले थे। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी है, डेट्स भी लिखे हुए हैं साथ में, और जगहों के नाम भी लिखे हुए हैं जो अपन को याद रखना है। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ अपन को लिख के आ जाना है। अगर वो हमें प्लेसेस पूछे, वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के नाम पूछे, डेट पूछे, जो भी पूछे, हमें ये तीनों चीजें आप बता के आ जानी है। पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, which freedom fighter's name of Indian National Army was associated with शिवपुर। ठीक है, तो बेसिकली शिवपुरी, बट व्हाटएवर, तो जो भी है, तो कौन सा जो फ्रीडम फाइटर का नाम है, किस सोल्जर का जो नाम है इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ा हुआ है, मतलब जो इंडियन नेशनल आर्मी का कौन सा फ्रीडम फाइटर का नाम है जो कि शिवपुर से जुड़ा हुआ है, तो कौन है वो, कर्नल गुरबख्श सिंह दिलोन, गुरबख्श सिंह दिलोन। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कॉलोनल गुरबख्श सिंह दिलोन। देन अपन थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं अभी इसी के। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, Name the newspaper published from Madhya Pradesh to arouse awareness for national awakening। तो ये पूछ रहा है कि उन न्यूज़पेपर्स का नाम बताओ जो कि मध्य प्रदेश से निकले। ठीक है, और उनका क्या काम था, वो नेशनल अवेकनिंग में उनने लोगों की हेल्प करी, उन्होंने लोगों को अवेयर किया इन न्यूज़पेपर्स ने जो कि मध्य प्रदेश से निकले हुए हैं, उनका नाम बताना है। ये भी ऑलमोस्ट चैप्टर के लास्ट में ही था, न्यूज़पेपर्स के नेम मैंने मार्क करवाया था, बट अगेन वी शुड सी during that period many newspapers like Karamveer, ठीक है, करमवीर, अंकुश, सुबोध सिंधु, न्याय सुधा, आर्य वैभव, लोकमत, प्रजा मंदत पत्रिका, सरस्वती विलास, साप्ताहिक आवाज and Subha Vatan were published, which raised voice against the oppressive and unjust policies of the British. This helped in arousing nationalist feeling। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला कि ये जो कुछ न्यूज़पेपर्स है, इन्होंने क्या, पूरे देश को अवेक किया, बेसिकली अवेयरनेस फैलाई और हमारी हेल्प करी। जितने भी अनजस्ट लॉस लिए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनकी बेसिकली उनके बारे में हमें अवेयर करते थे, कौन, इस तरह के न्यूज़पेपर्स, और ये मध्य प्रदेश के थे। देन व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2, in what way the people of Madhya Pradesh made their contribution in the civil disobedience movement। तो किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो लोग थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया, देख लेते कैसे किया। द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश मेड देयर कंट्रीब्यूशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन सेवरल वेज, सम ऑफ द मेन मूवमेंट्स आर। ठीक है, सो पीपल ऑफ मध्य प्रदेश मेड देयर कंट्रीब्यूशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन सेवरल वेज, सम ऑफ द मेन मूवमेंट्स आर, सबसे पहले द फॉरेस्ट स्ट्रगल, ठीक है, सत्याग्रह ऑफ तुरिया जंगल। सेकेंड वन इज जंगल सत्याग्रह ऑफ गोदा डोंगरी। देन व्हाट हैपेंड, द फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका। तो ये जो 3 इंसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, जो कि ये शो करता है कि मध्य प्रदेश के लोगों ने भी बहुत ही बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्ट लिया था। अपन को याद रखना है ये, ठीक है, ये अपना ये फॉरेस्ट सत्याग्रह जो कि तुरैया में हुआ था, और ये जंगल सत्याग्रह हुआ था जो गोदा डोंगरी में हुआ था, ये दोनों याद रखना है। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने, जैसे कि सॉल्ट मार्च हुआ था, तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने नमक की, बेसिकली नमक खुद प्रोड्यूस करना चालू किया। कुछ लोग, मतलब उन्होंने एक देयर वर 240 माइल्स आई थिंक, और इतना माइल्स उन्होंने खुद वॉक किया बहुत सारे अपने लोगों के साथ। और फिर क्या हुआ कि वहां पे जब वो समुद्र के पास गए तो उन्होंने खुद नमक को बनाया, और जो नमक बनाने वाली इंडस्ट्रीज थी जो कि ब्रिटिशर्स की थी, उनके लॉ को वायलेट किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बेसिकली लॉ को वायलेट किया। उसी तरह से जो फॉरेस्ट स्ट्रगल था और जो जंगल सत्याग्रह था, कहाँ का, गोदा डोंगरी का, तुरैया का, उसमें क्या होता था कि ये लोग उन जंगल्स में या उन रिस्ट्रिक्टेड लैंड्स में जाते थे जो कि एक्चुअली लॉ के द्वारा या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है और वहां पे जाना मना है। ये ट्राइबल पीपल्स होते थे मोस्टली, ये लोग वहां पे जाते थे और वहां पे घास काटना चालू कर देते थे बेसिकली। ठीक है, और इससे वो शो करते थे कि अभी भी हमारा इस जगह पे, इस जमीन पे पूरा हक है। ठीक है, और इससे वो लॉ को भी वायलेट करते थे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही तो कहता है कि यू नीड टू नॉन कोऑपरेट प्लस यू नीड टू वायलेट लॉस विच आर गवर्न्ड बाय ब्रिटिशर्स। तो बेसिकली इससे वही हुआ, सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन हुई और फिर उन्होंने लॉ को भी वायलेट किया।
ठीक है. Then what happened during the freedom movement? Many political and social service institutions were set up. तो जब ये freedom movement चल रही थी तो बहुत सारी political और social service institutions जो थी they were set up. The ways of working and policies though different, their contribution in the movement were remarkable. This contribution of the people of Madhya Pradesh was memorable. तो basically ये 3 लाइनें हैं लास्ट पेज की, एकदम जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है. तो सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में 3 चीजें तो थी जिन्होंने मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन दिखाया. फॉरेस्ट स्ट्रगल, जंगल सत्याग्रह हो गया, फायरिंग इंसिडेंट ऑफ चरण पादुका हो गया. तो इन लोगों ने तो दिखाया ही. साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी थी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में खुली, जैसे कि एक प्रजामंडल और भी ऐसे कई थी. तो इन्होंने भी बहुत ही बड़ा योगदान दिया किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शो करने में, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करने में. तो ये पॉइंट भी लिख देना, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख देना. देन व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज जंगल सत्याग्रह. तो अब हमें बताना है कि एक्चुअली जंगल सत्याग्रह था क्या. तो देख लेते हैं. ये एमपी बोर्ड 2013 में आ भी चुका है, ठीक है. सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन इन 1930 गांधी जी मार्च टू डांडी एंड लेड द नमक सत्याग्रह, एट द टाइम द कांग्रेस वर्कर्स ऑफ सियोनी अंडर द लीडरशिप ऑफ दुर्गा शंकर मेहता कैरिड आउट द जंगल सत्याग्रह. तो मैंने क्या बोला था कि वहां पे गांधी जी गुजरात में डांडी में जो है ये अपना नमक सत्याग्रह कर रहे थे, सॉल्ट मार्च कर रहे थे. तो उसी वक्त जो सियोनी में यहाँ मध्य प्रदेश सियोनी में जो कांग्रेस वर्कर्स थे, उन्होंने किसके लीडरशिप के अंदर, दुर्गा शंकर मेहता के लीडरशिप के अंदर जंगल सत्याग्रह चालू किया. ठीक है, कब, 1930, जब गांधी जी मार्च कर रहे थे डांडी, मार्च टू डांडी, ठीक है, एंड लेड द नमक सत्याग्रह जब चल रहा था. तो ये चीजें मध्य प्रदेश में सियोनी जो जगह थी, यहाँ पे क्या चल रहा था कि जो कांग्रेस वर्कर्स थे उन्होंने इनके लीडरशिप में जंगल सत्याग्रह चालू किया. अबाउट 9 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम सियोनी a movement to cut grass from the government sandalwood gardens was started. तो 9 to 10 किलोमीटर फ्रॉम सियोनी, मतलब ये जो जगह थी वो सियोनी से कुछ 9 से 10 किलोमीटर दूर थी, अराउंड थी. तो वहां पे एक मूवमेंट चालू हुआ घास काटने का. कट ग्रास फ्रॉम द गवर्नमेंट सैंडलवुड गार्डन्स वाज स्टार्टेड. गवर्नमेंट सैंडलवुड गार्डन्स मतलब कि जो चंदन के गार्डन्स थे, चंदन के जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, किसके, गवर्नमेंट के नहीं थे, बट गवर्नमेंट ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यहाँ पे अब कोई भी ट्राइब या फिर कोई भी इंसान नहीं आ सकता, ये अब हमारा लैंड हो गया है. तो इसी लॉ को तो हमें वायलेट करना था. तो जो गवर्नमेंट के सैंडलवुड गार्डन्स थे, याद रखना, जो गवर्नमेंट के सैंडलवुड गार्डन्स थे, वहां पे इन लोगों ने क्या चालू किया, घास काटना चालू कर दिया. बेसिकली ये एक तरीका था ये शो करने का कि अभी भी इस जमीन पे हमारा अधिकार है और हम तुम्हारी इस लॉ को नहीं मानेंगे, तुम्हारे इस रिस्ट्रिक्शन को बेसिकली नहीं मानेंगे. सो देन व्हाट हैपेंड इन on continuation of the above movement, another movement to cut grass in the jungles of Turaiya 28 kilometers from Sioni. It was, है ना. तो ये जब अपना सियोनी के पास जो ये मूवमेंट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एक तुरैया में जो 28 किलोमीटर था सियोनी से, वहां पे भी ये इसी तरह का एक मूवमेंट चालू हुआ. इट वॉज प्लान टू एंटर तुरैया जंगल ऑन 9 अक्टूबर 1930. तो याद रखना अपन को, कब ये प्लान किया कि हम तुरैया जंगल में प्रवेश करेंगे, 9 अक्टूबर 1930 को ये डिसाइड किया गया. देन व्हाट हैपेंड, द पुलिस एंड रेंज ऑफिसर्स इंसल्टेड द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पब्लिक हु हैज असेंबल्ड देयर इन सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स. तो जो पुलिस थी और जो रेंज ऑफिसर्स थे उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया गया. ठीक है, जो पुलिस थे और जो रेंज ऑफिसर थे उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को, या फिर कह सकते हैं जो उस मूवमेंट में पार्ट ले रहे थे उस दिन, उनको बहुत ही इंसल्ट किया, उनकी बहुत ही इंसल्ट करी गई. एंड द पब्लिक हु हैड असेंबल्ड देयर इन सपोर्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर, मतलब बेसिकली सारे लोगों की जो भी इस मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे थे उनका इंसल्ट किया गया. किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा. और वहां के जो ऑफिसर्स थे, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनाए गए थे ब्रिटिशर्स ने, उनके द्वारा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कराया गया. द डेप्यूटी कमिश्नर सियोनी ऑर्डर्ड पुलिस टू ओपन फायर ऑन देम टू टीच अ लेसन. तो अभी जो वहां के डिप्यूटी कमिश्नर थे, ठीक है, डिप्यूटी कमिश्नर थे सियोनी के, उन्होंने क्या ऑर्डर किया पुलिस को कि ओपन फायर कर दो, गोलियां चला दो सब पे, तो ताकि उनको एक लेसन मिले. तो ये चीज हुई. ऑन द स्पॉट 4 ट्राइबल्स, गुदोबाई, रामाबाई, बेमाबाई,
बिरजू गोंडाइट। तो ये जो कुछ गोंड्स थे, बेसिकली कुछ ट्राइबल्स पीपल थे, कौन थे? गोदोबाई, रामाबाई, बेमाबाई, बिरजू, ये कुछ लोग थे। ये इन लोग को इनकी मृत्यु हो गई यहीं पर। ये लोग कौन थे? ट्राइबल पीपल थे। दिस इंसिडेंट इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द फ्रीडम मूवमेंट स्प्रेड इवन अमंग द ट्राइबल्स। तो ये जो इंसिडेंट है वो एक्चुअली एक प्रूफ है ये बताने का कि जो फ्रीडम मूवमेंट है वो ट्राइबल्स के अमंग भी बहुत ज्यादा फैला था। The bodies of these martyrs were not handed over to their families। यहाँ पे martyrs जो है, this is basically वो लोग जो basically ये नेशनल मूवमेंट करने में शहीद हो गए, जिनको मार दिया गया और इनका कोई कसूर नहीं था, ये सिर्फ अपने देश के लिए लड़ रहे थे। तो ये जो लोग थे इनकी बॉडीज को भी इनकी फैमिलीज को नहीं दिया गया। इतनी क्रूल थी ब्रिटिशर्स उस टाइम पे, इतने क्रूल थे। देन व्हाट हैपेंड? हाउ डिड झंडा सत्याग्रह टेक प्लेस, एक्सप्लेन। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कि झंडा सत्याग्रह जो था उसने कैसे कैसे हैपन हुआ, बताओ। ठीक है, तो झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अपना ग्वालियर में हुआ था। देखते हैं कैसे हुआ ये। During the freedom movement, during the freedom movement, a tricolor with spinning wheel chakra in the center was having the status of national flag। तो अपना नेशनल फ्लैग क्या था? अपने गांधी जी ने बनाया था बेसिकली। तो उसमें क्या था? 3 कलर्स का था वो, और बीच में एक चक्र था, एक स्पिनिंग व्हील थी, ठीक है, एक चरखा था, और इसको उस टाइम पे नेशनल फ्लैग बोलते थे। ठीक है। During 1923, an incident with regard to its honor occurred that the whole nation stood for it, and even the British administration had to recognize that fact। तो जब 1923 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ इस झंडे के ऑनर के लिए, ठीक है, जिसके लिए पूरा नेशन खड़ा हो गया, ठीक है, होल नेशन स्टूड फॉर इट, एंड इवन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट। मतलब कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात माननी पड़ी कि जो है सारा इंडिया साथ में खड़ा हो गया था झंडा मूवमेंट के लिए। देन व्हाट हैपेंड? दिस इंसिडेंट हैज गॉन इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड इज नोन एज झंडा सत्याग्रह। ये जो इंसिडेंट हुआ हिस्ट्री में, ठीक है, इसे हम क्या, फ्रीडम स्ट्रगल का जो बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? झंडा सत्याग्रह कहते हैं। झंडा सत्याग्रह से इसको सम्मान देते हैं। द कांग्रेस पार्टी constituted a committee under the leadership of Hakim Ajmal Khan to access the extent of mental preparedness of the people in favor of the non-cooperation movement। तो जो कांग्रेस कमेटी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी बेसिकली, उसने कमेटी फॉर्म करी थी, ठीक है, किसके लीडरशिप में? हकीम अजमल खान में। एक मिनट इसको मिटा देती हूँ ताकि दिखने लगे। ठीक है, तो किसके लीडरशिप में? हकीम अजमल खान के लीडरशिप में एक कमेटी बनाई, किसने? कांग्रेस ने। और क्यों बनाई? टू एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पीपल इन फेवर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मतलब कि ये पता करने के लिए या फिर ये जज करने के लिए, ये मेजर करने के लिए कि लोगों के दिमाग में ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसकी कितनी आग लगी हुई है, बेसिकली लोग कितने मोटिवेटेड हैं, कितने प्रिपेयर हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो इस वजह से इसके लिए कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी को कौन लीड कर रहा था? हकीम अजमल खान। ये इस कमेटी को लीड कर रहे थे, और ये कांग्रेस की कमेटी थी, मतलब कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई। ठीक है, देन what happened? The Jabalpur Congress Committee decided to honor Mr. Khan and host the tricolor on the building of Jabalpur municipality। तो जो जबलपुर कांग्रेस कमेटी थी, जो कमेटी के लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम हमारे जो मिस्टर खान है, हम उनको ऑनर करें। और उनको कैसे ऑनर करें? हम जो जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर हम ये तिरंगा लहराएंगे, अपना ये ट्राई कलर जो अपना फ्लैग है, झंडा है, वो अपन लहराएंगे। तो ऐसा किसने सोचा? कांग्रेस के जो जबलपुर कांग्रेस कमेटी थी उसने ऐसा सोचा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक दिस एक्ट ऑफ ऑनरिंग मिस्टर खान एज एन इंसल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड ऑर्डर्ड द पब्लिक टू नॉट ओनली रिमूव द फ्लैग ordered the police to not only remove the flag but insulted it by crushing it under feet। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक अपनी इंसल्ट की तरह लिया। जो हम तिरंगा झंडा, मतलब जो अपना झंडा था उसको म्यूनिसिपैलिटी भी लगा रहे थे, जबलपुर म्यूनिसिपैलिटी भी लगा रहे थे, तो जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको क्या लगा कि ये हम ब्रिटिशर्स के को इंसल्ट करने के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उसको ऐसा इंसल्ट देखा, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुलिस को ऑर्डर कर दिया कि हम जो है झंडे को एक तो लगने नहीं देंगे, हम बेसिकली हम उस झंडे को वहां से रिमूव करेंगे, और साथ ही में उसकी इंसल्ट भी करी। कैसे? उसको पैरों से, अपने फीट से क्रश करते हुए, अपने पैरों से कुचलते हुए उसकी इंसल्ट भी करी। किसकी? हमारे झंडे की। कॉन्सिक्वेंटली द पीपल वर एक्सट्रीमली अनॉयड। जब ये चीज हुई तो जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उनको
बहुत ज्यादा गुस्सा आया। दे एगिटेटेड एंड दिस एगिटेशन बिकम अ नेशनल एगिटेशन ओनली आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो क्या हुआ कि उनका गुस्सा बेसिकली भड़क गया इस चीज से, और ये एक नेशनल एगिटेशन बन गया फ्यू मंथ्स में। मतलब ये बात जो थी जबलपुर से धीरे 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 पूरे देश में फैल गई कुछ ही महीनों में, और ये जो गुस्सा जो सिर्फ उस वक्त जबलपुर के लोगों में था वो हर जगह फैल गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं झंडा सत्याग्रह। क्यों हुआ, कैसे झंडा सत्याग्रह, कैसे मतलब कैसे हैपन हुआ झंडा सत्याग्रह, इस तरीके से झंडा सत्याग्रह हैपन हुआ। अब अपन आगे चलते हैं। ये थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1, describe the contribution of freedom fighters of मध्य प्रदेश in the freedom struggle of 1857। मतलब कि तुम contribution बताओ किसका, describe the contribution of freedom fighters of मध्य प्रदेश in the freedom struggle of 1857। तो freedom fighters का जो मध्य प्रदेश के जितने भी freedom fighters थे उनका इस national movement में या फिर कह सकते हैं इस freedom struggle में क्या contribution था, ये हमको बताना है। So from every part of Madhya Pradesh, fighters took part in the freedom struggle। तो almost पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश में फ्रीडम फाइटर्स आए थे। ऑलमोस्ट सारी ही जगहों से फ्रीडम फाइटर्स जो थे मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के सामने आए थे इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लेने के लिए। देन व्हाट, देयर वाज हार्डली एनी एरिया वेयर फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट देयर। ऐसे कुछ ही जगहें होंगी मध्य प्रदेश में जहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो नहीं थे। एवरीवन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश टुक पार्ट इन द स्ट्रगल। तो एवरीवन, ठीक है, मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट हर पार्ट से लोगों ने इसमें पार्ट लिया था। Repeating the same line, okay fine, only because of these people that we are breathing in free atmosphere। बस इन्हीं लोगों के वजह से, यही जो, सॉरी, यही कुछ लोग हैं जिनके वजह से हम आज एक खुली खुले एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं। Although freedom fighters did not confine themselves to a specific area, they considered the nation above everything। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, मध्य प्रदेश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर जो कहीं के भी फ्रीडम फाइटर्स थे, दे डिड नॉट कन्फाइन देमसेल्फ टू अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, हम मध्य प्रदेश को फ्री कराना चाहते हैं, या फिर हम मध्य प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स हैं। बेसिकली दे वर लाइक, उन्होंने नेशन को सबसे पहले रखा। मतलब कि हम अपने भारत को फ्रीडम दिलवाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ मध्य प्रदेश को या फिर सिर्फ अपने एरिया को। उन्होंने पूरे भारत को पहले रखा, पूरे नेशन को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी, सबसे पहली प्रायोरिटी पूरे भारत को रखी गई, पूरे नेशन को रखा गया। ठीक है, दे कंसिडर द नेशन अबव एवरीथिंग। देन व्हाट, central character of struggle for freedom of 1857 was रानी लक्ष्मीबाई। तो सेंट्रल कैरेक्टर जो थी इस स्ट्रगल की, ठीक है, मतलब सेंट्रल कैरेक्टर मतलब कि मे बी वेरी स्पेशल कैरेक्टर जो थी इस स्ट्रगल की, वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, अभी ये फ्रीडम ऑफ 1857 की बात हो रही है, तो 1857 की जो स्ट्रगल थी उसमें अगर बहुत स्पेशल कैरेक्टर किसी को बोलेंगे तो वो कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, सॉरी, Rani Lakshmibai, who belonged to Jhansi, we all know that, who belonged to Jhansi, fought her important battle in Madhya Pradesh, posed challenge to Britishers and won the war, She captured the Gwalior fort with the help of Tata Tope. We know that she captured the Gwalior fort with the help of Tata Tope. Tata Tope ने रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करी थी ग्वालियर का जो फोर्ट है उसको दिलवाने में। When English Captain Hughes approached Gwalior Fort, she fought bravely, and on 18th June 1858 near Gwalior, she sacrificed her life in the Baba Gangadas Bagh। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो उन्होंने खुद की लड़ाई करी, मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट फाइट करी, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और वो उस फाइट को जीती भी। फिर क्या हुआ, हाँ, और ये कहाँ से बिलोंग करती थी, झांसी से बिलोंग करती थी। ठीक है, और इनकी अच्छा लड़ाई क्यों थी ब्रिटिशर से, इनकी लड़ाई इसलिए थी क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी, और इनके पास कोई बेसिकली अंश नहीं था। तो इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, इन्होंने अपना अंश बनाने के लिए एक बच्चे को गोद लिया था, और उसी को वो किंग बनाने वाली थी। बट द थिंग वाज कि जो
क्या बोलेंगे, जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये चीज मंजूर नहीं थी। अगर तुम्हारा अपना बच्चा नहीं है जो किंग बन सके, तो तुम किसी को गोद नहीं ले सकते, और ऐसे कंडीशन में जो राज्य है तुम्हारा वो किसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये जो बात थी ये रानी लक्ष्मीबाई को मंजूर मंजूर नहीं थी, और इस वजह से ये पूरी लड़ाई हुई थी। तो व्हाट हैपेंड वाज कि जो ये लड़ाई हुई, जो सबसे पहले जो ये एक जो लड़ाई हुई वो झांसी में हुई, जो कि वो जीती भी, बट द थिंग वाज कि आफ्टर दैट शी कैप्चर्ड ग्वालियर फोर्ट। फिर उन्होंने ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर करा। किसकी हेल्प से? तात्या तोपे की हेल्प से ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर करा। और फिर लेकिन ये जो वॉर था, जब ग्वालियर के बाद जब इंग्लिश कैप्टन ह्यूजेस अप्रोच ग्वालियर फोर्ट, मतलब कि जो इंग्लिश कैप्टन जो थे, ये जो हमारे ह्यूजेस थे, जो ह्यूग हगस जो भी है ये, तो ये जो पर्सन थे, ये जो बंदे थे, ये जब ग्वालियर फोर्ट पहुंचे तो इन्होंने फिर से लड़ाई हुई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई और उनकी फिर से लड़ाई हुई। और जब फिर से लड़ाई हुई तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने बहुत ही ब्रेवली इसमें पार्ट लिया, बट वो जीत नहीं सकी। ठीक है, तो उन्होंने जब देखा कि उनको सराउंड कर लिया गया है और अब उनके जीतने के कोई आसार नहीं है, तो इन्होंने 18 जून 1858 नियर ग्वालियर अपने आप को, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, खुद को मार के, बेसिकली अपने आप को शहीद करके, खुद सुसाइड करके। और दिस इज कहाँ पे, बेसिकली इन बाबा गंगादास बाग। तो ये जो जगह थी यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, किस तारीख को ही? 18 जून 1858। और अपन को ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये जगह बहुत अच्छे से याद रखनी है। ग्वालियर किसके वजह से मिली? तात्या तोपे की वजह से मिली, ये चीज भी अपन को याद रखनी है। कहाँ से थी? झांसी से थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तात्या तोपे, द ग्रेट फाइटर ऑफ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, हेल्प रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर। ठीक है, अगेन तात्या तोपे जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करी थी, उन्हें ग्वालियर दिलवाने में। देन व्हाट, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई, सबसे पहले तो ये देख लो, तात्या तोपे जो थी, शी हेल्प रानी लक्ष्मीबाई टू कैप्चर ग्वालियर, बहुत बार पढ़ चुके हैं। देन इवन आफ्टर द, जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भी हो गई तब भी तात्या तोपे जो थी अभी भी अपने काम में जुटी रही। तात्या तोपे कंटिन्यूड गुरीला फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स फॉर 2 years इन मध्य प्रदेश। जो तात्या तोपे थी उन्होंने अपनी गुरीला फाइटिंग जो चालू रखी ब्रिटिशर्स के साथ 2 साल तक के लिए, मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। तो बेसिकली पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी जो गुरीला फाइटिंग तात्या तोपे ने चालू रखी, किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, 2 साल के लिए। अ फ्रेंड बिट्रेड तात्या तोपे एंड ही वाज imprisoned एंड लेटर हैंग्ड इन शिवपुरी। तो एक फ्रेंड था तात्या तोपे का, और उन्होंने उनको बिट्रे किया, उन्होंने उनको धोखा दिया, बेसिकली उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प कर दी, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, जो भी है। तो उन्होंने उनको धोखा दिया, और धोखा देने के बाद इनको शिवपुरी में हैंग कर दिया गया, शिवपुरी में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सम अदर मेन फ्रीडम फाइटर्स वर विरगाना रानी अवंतीबाई, राजा भक्तावर सिंह, राजा शंकर सिंह एंड रघुनाथ शाह, ठाकुर रनमत सिंह एक्सेट्रा। तो ये कुछ और लोगों के नाम है जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? अपने फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, याद रखना तात्या तोपे की डेथ कहाँ हुई थी? यहाँ पे शिवपुरी में। ठीक है, और इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी याद रख लेना। हाँ, ठीक है, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 1। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इम्पैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट हैड ऑन मध्य प्रदेश? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा मध्य प्रदेश पे? ठीक है, okay, so the tribal district Betul was also a center of freedom struggle and the, one second. Mhm. So the tribal district Betul was also a center of freedom struggle and the tribals here also participated in the freedom movement. तो जो tribal district था बेतुल, ठीक है, ये एक tribal district है बेतुल, वहाँ के जो freedom, वहाँ का जो वो एक basically freedom struggle का center बना, and the tribals were also participated in the freedom struggle। तो यहाँ के जो tribals थे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हमारे freedom movement में part लिया। Then what? After the jungle movement of 1930, the tribal freedom fighters also took the reins of freedom movement in their hands under the leadership of Ganjan Singh Korku of Banjari Dal। तो जब जंगल मूवमेंट हुआ 1930 में, तो इसके बाद जो थे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट अपने हाथों में लिया, अब उन्होंने बोला अब हम भी करेंगे और किसकी लीडरशिप में ये चीजें हुई? बेसिकली गंजन सिंह कोरकू और बंजारी दल। तो गंजन सिंह कोरकू जो कि बंजारी दल की थी, उनके लीडर जो थे, उनके लीडरशिप में ये चीजें हुई।
Then what? When the police reached Banjari Dal to arrest Sri Ganjan Singh, the local tribal strongly opposed. तो जब पुलिस बंजारी दल पहुंची, ठीक है, ताकि वो श्री गंजन सिंह को अरेस्ट कर सके, क्योंकि उन्हीं के लीडरशिप में बेसिकली ये पूरा मूवमेंट हो रहा था, ये जो ट्राइबल्स का मूवमेंट हो रहा था। तो जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स थे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया, उन्होंने ये चीज नहीं होने दी। द पुलिस ओपन फायर एंड इन फायरिंग कोमा गोंड डाइड एंड बिकम अ मृत्यु। तो इस वजह से जब लोगों ने अपोज किया कि नहीं, हम जो है हमारे श्री गंजन सिंह को अरेस्ट नहीं होने देंगे, तो जो पुलिस थी उन्होंने ओपन फायर कर दिया, और उस ओपन फायरिंग में क्या हुआ कि कोमा गोंड जो थे उनकी मृत्यु हो गई। Ganjan Singh, however, escaped. In a place named Jambada, a crowd gathered to free the arrested tribals. Police opened fire on the crowd. Ramu and Makdu Gond died and became martyrs. तो जो भी है, जब पुलिस गंजन सिंह को पकड़ने के लिए पहुंची तो बहुत सारे लोगों ने अपोज किया। अपोजिशन में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गोली चला दी, गोली चली तो कोमा गोंड जो थे उनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि जो गंजन सिंह थे वो तो फिर भी कहीं चले गए, वो स्केप कर गए। अब एक और जगह की बात हो रही है, जमबादा, ये एक जगह का नाम है। यहाँ पे जब क्राउड गैदर हुई, मतलब वहां पे जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी यहाँ ये सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए, ताकि ये ट्राइबल्स को फ्री करा सके, जो अरेस्टेड ट्राइबल्स हैं जिन्हें प्रिजन में रखा गया है उनको फ्री करा सके। तो इन पे भी पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, और वहां पे क्या हुआ, रामू और मकदू गोंड जो थे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। Then what? In August 1942, a new chapter in the freedom struggle of India was added, popularly known as Quit India Movement. ठीक है, तो अपन को याद रखना है, ईयर 1942 अगस्त में क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ, और ये एक नया चैप्टर था फ्रीडम स्ट्रगल में। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी पास्ड our solutions in the meeting of Indian Congress Committee held on 18th August 1942 in Bombay। ठीक है, basically it's all India Congress Committee passed a revolution, so sorry for that, a revolution in the meeting of Indian Congress Committee held on 8th August 1942 in Bombay। तो इस डेट को क्या हुआ, बेसिकली डिसाइड किया गया कि हम एक क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर रहे हैं। सो ऑल रिमेंबर दीज नेम्स, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, then Indian Congress Committee held on 8th August 1942 in Bombay। On the 9th August, many big leaders including Mahatma Gandhi were arrested। 8 तारीख को रिजोल्यूशन लिया गया, 9th अगस्त को बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, व्हेन 9 अगस्त बिग लीडर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। इन दिस सिचुएशन मेनी बिग लीडर्स ऑफ मध्य प्रदेश लाइक पीटी रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्रा रिटर्न टू मध्य प्रदेश टू फाइट अगेंस्ट सच ऑपरेसिव एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश रूल। जब ये सिचुएशन आई, जब इन लीडर्स को बेसिकली अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, तो कुछ बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि पीटी रवि शंकर शुक्ला हो गए, द्वारका प्रसाद मिश्रा हो गए, ये लोग जो थे इन्होंने ये वापस मध्य प्रदेश आए। क्यों आए, ताकि ये ऑपरेसिव एक्टिविटीज, जो ये दबाने वाले काम कर रही थी, कौन, अपने ब्रिटिश रूल में जो दबाने वाले काम हो रहे थे, इसको अपोज करने के लिए ये लीडर्स मध्य प्रदेश आए। Then what happened? People organized themselves in every village, tehsil and town. Thus a beginning of the struggle has made। तो जो लोग थे वो अपने आप को सारे विलेजेस में, सारे तहसील्स में, सारे टाउन्स में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और इसी से एक नया स्ट्रगल चालू हुआ। इन बैतूल द स्ट्रगल अज्यूम्ड सीरियस फॉर्म फ्रॉम द पुलिस ओपन फायर। बैतूल में ये ओपन फायर वाली चीज तो मतलब पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं बच रहा था। तो इन बैतुल द स्ट्रगल अज्यूम्ड सीरियस फॉर्म एंड द पुलिस ओपन फायर। बैतुल में इसी स्ट्रगल ने, क्विट इंडिया मूवमेंट स्ट्रगल ने एक बहुत ही सीरियस फॉर्म लिया, और पुलिस ने यहाँ पे भी ओपन फायर किया। आगे पढ़ लेते हैं। इन प्लेसेस लाइक मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, Jabalpur, etc., people attacked government officers and burnt government records. Railway, postal, transport services were disrupted। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो लोग थे वो वायलेंट हो गए। मंडला में, सागर में, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर एक्सेट्रा, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिसेस को बर्न करना चालू किया, रेलवेज को डिस्ट्रप्ट करना चालू किया, पोस्ट ऑफिस वाले जितने काम थे उसको डिस्ट्रप्ट करना चालू किया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को डिस्टर्ब करना चालू कर दिया। बेसिकली उनका पूरा अर्थव्यवस्था को
हमारे जो लोग थे उन्होंने खराब कर दिया, किसके, ब्रिटिशर्स की अर्थव्यवस्था को। देन व्हाट हैपेंड, द पुलिस टुक रिसोर्स टू ऑपरेशन वेर डिसरप्टेड। सेठ गोविंद दास वॉज अरेस्टेड इन जबलपुर। तो जो सेठ गोविंद दास थे इनको अरेस्ट कर लिया गया, कहाँ पे, जबलपुर में। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस द स्ट्रगल गैदर्ड मोमेंटम, द पीपल पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन प्लेस लाइक खंडवा, खरगोन, नरसिंगापुर, दमोह, बालघाट एक्सेट्रा। तो इस वजह से जब गोविंद दास जो थे इनको अरेस्ट कर लिया गया जबलपुर में, तो इस वजह से लोगों के बीच में और मोमेंटम आया, लोग और मोटिवेट हो गए, इस जो मूवमेंट चल रहा था उसमें और फोर्स आ गया। और पीपल ने, जो बहुत सारे अलग अलग जगह जगह से लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल में पार्ट लिया बहुत ज्यादा इंथुसियाज्म से। और कुछ स्पेशल जगहों का नाम लिया गया है यहाँ पे, खंडवा, खरगांव, नरसिंगापुर, दमोह, बालघाट एक्सेट्रा। ठीक है, okay, then come question number 3. Write short notes on Bharkatullah Bhopali, Chandrasekhar Azad, तात्या बिल, कुंवर चैन सिंह, वीरगाना अवंतीबाई, ठाकुर रनमत सिंह। तो ये कुछ 6 लोग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स। हम इनके बारे में अभी एक एक करके देखते हैं, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, ओके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बरकतुल्ला भोपाली। So Muhammad Barkatullah continuously made efforts of independence of India while living in foreign countries। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो बरकतुल्ला भोपाली थे, मोहम्मद बरकतुल्ला जो थे, इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए इंडिया को फ्रीडम दिलाने में, लेकिन ये इंडिया में नहीं थे, ये फॉरेन में रहते थे और वहां से ये लोग ये एफर्ट लगा रहे थे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट मोहम्मद बरकतुल्ला कंटिन्यूसली मेड एफर्ट्स इन टू फॉर इंडिपेंडेंस effort, sorry, it's like for independence of India while living in foreign countries. He was made the Prime Minister of the interim government of India set up in Kabul. This is a very important information. He was made the Prime Minister of the interim government of India. कहाँ पे? काबुल में, set up in Kabul. So basically इट्स एन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया काबुल में? किसको बनाया गया? मोहम्मद बरकतुल्ला को बनाया गया था। पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्टेड इन भोपाल फ्रॉम द ईयर 1934। पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी वो भोपाल में कब से चालू हो गई थी? 1930, इस साल से चालू हो गई थी। इन दिस वेरी ईयर publication of 2 weekly papers were started via Subhai Watan in Urdu by Shakir Ali Khan and Praja Pukar by the Hindu Mahasabha of Bhopal state. In 1934 the Hindu and Muslim population together set up Praja Mandal। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब ये जो टाइम था, ये जो साल था 1934 का, इसमें क्या हुआ, 2 वीकली न्यूज़पेपर्स निकलने लगे थे, जिनका क्या नाम था? एक था भोपाल में स्पेशली सुबह वतन इन उर्दू शाकिर अली खान के द्वारा, और प्रजा पुकार बाय हिंदू महासभा ऑफ भोपाल स्टेट। ठीक है, तो ये 2 न्यूज़पेपर निकल रहे थे। और इन 1938 हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ने साथ में मिलके जो है प्रजा मंडल की स्थापना की थी। कहाँ पे? भोपाल में। देन व्हाट हैपेंड, द ग्रेट मृत्यु चंद्रशेखर आजाद। तो अभी अपन देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ही वॉज बोर्न इन विलेज भाबरा ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। हमने पहले भी पढ़ा, याद रखना, वेयर चंद्रशेखर आजाद वॉज बोर्न, भाबरा ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ही ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द अर्ली एज ऑफ 14 ईयर। मतलब जब ये 14 साल के थे तब से इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। व्हेन ही वॉज अरेस्टेड ही टोल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ आजाद एज हिज नेम, इंडिपेंडेंस एज हिज फादर्स नेम एंड प्रेजेंस एज हिज एड्रेस। तो उन्होंने, उनको जब अरेस्ट किया गया था तो उन्होंने कोर्ट में अपने बारे में क्या बोला कि आजाद उनका नाम है, इंडिपेंडेंस उनके पिताजी का नाम है, और प्रेजेंट जो है वो उनका एड्रेस है। ठीक है, इससे वो अपनी इंटेंसिटी बता रहे थे, उनकी अंदर की आग बता रहे थे कि उनको फ्रीडम से कितना प्यार है बेसिकली। सिंस देन सफिक्स आजाद एडेड टू हिज नेम। तब से जो है एक सफिक्स उनके नाम में लग गया। चंद्रशेखर उनका नाम था तो उसके सफिक्स उनके नाम में लग गया आजाद। अब उनको सब चंद्रशेखर आजाद बोलते थे। ठीक है, बेसिकली सफिक्स एडेड टू हिज नेम। देन व्हाट हैपेंड,
For the Britishers, आजाद नेम was the synonym for terror. मतलब आजाद नेम was synonym for terror, मतलब कि ब्रिटिशर्स के लिए जो डर, जो शब्द है, डर और आजाद दोनों मतलब सेम हो गए थे। मतलब वो आजाद से भी, आजाद से उनको डर लगने लगा था। आजाद नाम सुनते ही उन्हें, उनमें एक टेरर की फीलिंग आ जाती थी, एक डर की फीलिंग जग जाती थी। द क्रेडिट और अराउजिंग अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड प्रिपेयर पीपल फॉर आर्म्ड रिवॉल्यूशन, प्रिपेयरिंग अ जनरेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी गोज टू आजाद। तो जो अगर हम क्रेडिट बोले, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म लाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है, बेसिकली आर्म्ड रिवॉल्यूशन के लिए, एंड प्रिपेयरिंग अ जनरेशन ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, मतलब कि सारे लोगों को, सारे जनरेशन, पूरे उस जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए अपने नाम से ये पूरा जो क्रेडिट है उसको, वो किसको जाता है? आजाद को जाता है। Between the year 1926 to 1931, Azad was associated in almost all the revolutionary activities and associated himself in about 100 incidents of fight against the Britishers and became general officer in command of the Indian Socialist Republican Party. तो क्या हुआ कि जो 1926 से अगर 1931 इस साल की बात करें, तो आजाद ऑलमोस्ट सारे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में लगे हुए थे, अपने आप को इंडल्ज करा हुआ था। ऑलमोस्ट 100 इंसिडेंट ऑफ फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मतलब उन्होंने कम से कम 100 से ज्यादा या इतने ऑलमोस्ट फाइट किए, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और फिर उनको जनरल ऑफिसर इन कमांड भी बना दिया गया। कहाँ का? इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, यहाँ का उनको जनरल ऑफिसर भी बना दिया गया। 1 second. Okay. And then what? He set up his headquarters in a village named Dhimarpura on the bank of the river Satar in Jhansi. तो इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे बनाया? धिमरपुरा नाम के गांव में बनाया, जो कि किसके इस सतार नाम का, सितार जो कि झांसी में है, इस नदी के किनारे था। Then what? During day hours, he used to narrate the story of Lord Ram, arrange for meals for the people, and from there used to डायरेक्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन झांसी। तो अगर हम दिन की बात करें तो जो चंद्रशेखर आजाद थे, वो दिन में जो भगवान राम है उनकी कहानियां बोलते थे, उनकी कहानियां सुनाया करते थे लोगों को, और लोगों के लिए खाना अरेंज, मतलब मील्स अरेंज करते थे लोगों के लिए। और फिर यूज टू डायरेक्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, और वहीं पे उसी जगह से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, मतलब कि लोगों को मोटिवेट करना और सारे एक्टिविटीज में पार्ट लेना जो भी है, वो भी वहीं पे करते थे। He somehow reached Allahabad, hiding himself from the police, and on 27 January 1931 he was sitting in the Alford Park. तो क्या हुआ कि वो किसी तरह अपने बचते बचाते अपने आप को पुलिस के नजरों से छुपाकर वो इलाहाबाद पहुंच गए थे। इलाहाबाद पहुंच गए थे और लेकिन 27 जनवरी 1931 को वो एल्फर्ड पार्क में बैठे हुए थे। कुछ सुबह 10 बजे का टाइम था। द पुलिस राउंडेड हिम देयर एट 10 am। ठीक है, तो 10 बजे का टाइम था सुबह। Firing started from both the sides. When only one bullet was left in his pistol, he shot himself by firing a bullet. Um, he in basically I don't know what this word, but the thing is कि उन्होंने अपने ही कान में अपने आप को गोली मार ली, और वो उन्होंने बेसिकली सुसाइड कर लिया, अपने आप को शहीद कर दिया, क्योंकि उनकी जो पिस्तौल थी उसमें एक ही गोली बची थी। तो ही चोज नॉट टू फाइट विद दैट वन बुलेट, बट टू डाई विद दैट वन बुलेट, बिकॉज देयर वर नॉट एनी अदर ऑप्शन। तो जो ऐसे जो है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 27 जनवरी 1931 को, अपन को याद रखना है। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? धीमरपुरा, सतार रिवर, झांसी के पास में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ओके, एंड व्हाट वाज आजाद एज हिज नेम, जो उन्होंने बताया था कोड में, आजाद एज हिज नेम, इंडिपेंडेंस एज फादर्स नेम, प्रेजेंस एज हिज एड्रेस। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर कोई पूछ ले कि आजाद कैसे लग गया चंद्रशेखर जी के नाम में, ये सफिक्स कैसे आया, तो अपन को कैसे बोलना है? इस वजह से आजाद जो है सफिक्स आया। देन थर्ड इन तात्या भील, अगर हम देखें, आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 तात्या भील बिकम अ सिंबल ऑफ टेरर फॉर द ब्रिटिशर्स। दोपिया बीजा मिला, दोपिया एंड बिजमिजा, his associates were also his partners in the revolutionary activities। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो था 1857 का, उसके बाद जो तात्या भील थी, उससे भी जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ही ज्यादा डर लग गया था। उनके कुछ पार्टनर्स बोल सकते हैं या उनके सहयोगी बोल सकते हैं, वो थे ये दोपिया और बिजामिजिया, आई डोंट नो। सो हिज एसोसिएट्स वर आल्सो हिज पार्टनर्स इन वॉर। हाँ, तो मतलब इनके जो एसोसिएट्स थे, इनके जो कॉपरेटर्स थे, उन्होंने भी इस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के पार्ट लिया।
For years, they were living amongst the local people and at the same time conducted revolutionary activities, as a result of which they become a big challenge for the Britishers. तो बहुत सालों के लिए जो लोग थे वो लोकल पीपल के बीच में, ये जो तीनों लोग थे लोकल पीपल के बीच में रह रहे थे और साथ में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी कर रहे थे. एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे बिकम अ बिग चैलेंज फॉर द ब्रिटिशर्स. मतलब कि बेसिकली आम लोगों के बीच में रह रहे थे और लोगों को पता नहीं चल रहा था कि अच्छा दे आर फ्रीडम फाइटर्स. तो वो वाली चीज थी. तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल था. और then what, तात्या बिल was arrested under a conspiracy and was hanged in the year 1886. तो तात्या बिल को अरेस्ट कर लिया गया कॉन्स्पिरेंसी में. कॉन्स्पिरेंसी मतलब कि एक धोखाधड़ी के मामले में ब्रिटिशर्स ने धोखाधड़ी बोल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना भी बोल सकते हैं. ऐसे किसी मामले में तात्या बिल को अरेस्ट कर लिया गया और 1886 इस साल में इनको सूली पे चढ़ा दिया गया. तात्या इज अ हीरो इवन टुडे अमंग भील्स. तो अगर हम भील्स में देखें तो तात्या वॉज अ हीरो. देन व्हाट, कुंवर चैन सिंह. तो हम इनके बारे में भी देख लेते हैं. प्रिंस चैन सिंह ऑफ नरसिंहगढ़ was insulted by political agent Maddox of Sihor कंटेनमेंट. तो क्या हुआ कि जो प्रिंस चैन सिंह थे, ये जो हमारे प्रिंस थे नरसिंहगढ़ के, तो इनकी इंसल्ट हुई थी. किसने इंसल्ट की थी? मैडॉक ऑफ सिहर. ये जो ब्रिटिशर था, पॉलिटिकल एजेंट था बेसिकली, इसने इनकी इंसल्ट की थी. और हेंस चैन सिंह स्टार्टेड एगिटेशन अमंग्स द अगेंस्ट द क्रिटिक. इस वजह से जो चैन सिंह थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था. किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति. इन 1824 देयर वाज अ फायर्स बैटल बिटवीन चैन सिंह एंड द ब्रिटिश ऑन अ स्पॉट व्हिच इज प्रेजेंटली नोन एज तहसील चौराहा. तो क्या हुआ, 1824 में एक बहुत अच्छी लड़ाई हुई थी. किसके बीच में? चैन सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में. ठीक है. और किस जगह पे हुई थी? उस जगह का नाम क्या है? तहसील चौराहा. इस जगह पे उनकी दोनों की लड़ाई हुई. Now Chain Singh and handful of brave soldiers sacrificed their lives while fighting with British soldiers in Sehore's दशहरा बाग. तो सेहोर के दशहरा बाग में जो है इनकी मृत्यु हो गई. किसकी? कुंवर चैन सिंह की. और इनके साथ जो कुछ सोल्जर्स लड़ रहे थे उनकी. किससे लड़ते हुए? ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए. सो दिस इज कुंवर चैन सिंह. देन व्हाट, विरगाना रानी अवंतीबाई. तो अगर हम इनके बारे में देखें, सो द क्वीन ऑफ रामगढ़ ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट. तो एक मिनट. देन द क्वीन ऑफ रामगढ़ ऑफ मंडला डिस्ट्रिक्ट. तो ये क्या थी? ये रानी थी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी रामगढ़ की, मंडला डिस्ट्रिक्ट की ये रानी थी. कौन? विरगाना रानी अवंतीबाई. ठीक है. इन्हें ऑल्सो शोड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव फॉर हर मदरलैंड एंड फॉट ब्रेवली. तो इन्होंने भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव शो करा. किसके प्रति? अपने देश के प्रति, अपनी जमीन के प्रति. और इन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया. रामगढ़ इज अ स्मॉल टाउन इन मंडला डिस्ट्रिक्ट. रामगढ़ जो है एक ही बहुत छोटा सा टाउन है. कहाँ पे? मंडला डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. इन 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ राजा लक्ष्मण सिंह हिज ओनली सन विक्रमजीत सिंह was declared mentally sick and unfit to rule. तो इनके जो हस्बैंड थे, इनके जो पति थे, राजा लक्ष्मण सिंह, 1815 में उनकी डेथ हो गई. तो इनके पास एक ही बेटा था, जिसका नाम था विक्रमजीत सिंह. तो इनको मेंटली अनस्टेबल, सिक डिक्लेयर कर दिया गया. ठीक है. तो अब ये रूल नहीं कर सकते. अगेन ब्रिटिशर्स का यही रूल है कि इफ यू डोंट हैव अ सन, so what you have to do, you don't have a son, you don't have a husband, you don't have, basically you have nothing to, nobody to make king, so give your land to us. So that what britishers do at that time. तो अब उन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स ने वही चीज करी कि अब तुम्हारा बेटा तो राज कर नहीं सकता, तुम्हारा पति मर चुका है, तो अब हमको जो तुम्हारा राज्य है वो हमारे हवाले कर दो. So this was the Britishers rule. But जो रानी अवंतीबाई थी वो इस बात के लिए नहीं मानी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह. So British government took the regions of administration in their hands and appointed their officers. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वैसा ही किया कि उन्होंने कुछ रीजन्स ले लिए, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिए, उसको खुद से गवर्न करने लगे और वहां पे अपने ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया. द रॉयल फैमिली वाज सैंक्शनड एनुअल सब्सिस्टेंस अलाउंस. रॉयल फैमिली थी, उनको एनुअल सब्सिस्टेंस अलाउंस, बेसिकली उनको हर महीने या फिर हर साल कुछ पैसे देने होते थे. किसको? ब्रिटिशर्स को देने होते थे. देन Rani Avantibai, wife of Raja Lakshman Singh of Ramgarh, was very able and intelligent lady who wanted to rule the state in her son's name. But at the time, the policy of annexation, Hadap Niti, was being strictly implemented. Then what happened? Rani Avantibai थी, जो कि राजा लक्ष्मण सिंह की वाइफ थी, जो कि जिनकी अब डेथ हो गई थी. तो क्या हुआ कि उन्होंने, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ही ज्यादा एबल थी, बहुत पोटेंशियल थी इस लेडी में. तो उन्होंने बोला कि वो अपने बेटे के नाम पे खुद रूल करना चाहेंगी
और वो अपने राज को ब्रिटिशर्स को नहीं देना चाहेंगी। लेकिन उस टाइम पे जो पॉलिसी ऑफ एग्जेक्शन, हड़प नीति जो कि ब्रिटिशर्स ने लागू करके रखी थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो ये जो रानी लक्ष्मीबाई चाहती, सॉरी, जो रानी अवंतीबाई चाहती थी ये होना, ये ब्रिटिशर्स, इसके लिए ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। देन व्हाट हैपेंड, Rani Avantibai opposed this, fought with the officer who was appointed by the Britishers there and took the reins of administration in her hands. तो जो रानी अवंतीबाई थी उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपोज दिस, फॉट विद द ऑफिसर, उन्होंने ऑफिसर से लड़ाई की और जो ब्रिटिशर्स के पास जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में लेके रखा था उसे अपने हाथ में ले लिया। शी कॉन्टैक्टेड द ठाकुर्स एंड मालगुजार्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सॉट देयर कॉपरेशन। उन्होंने और वहां पे जितने भी ठाकुर थे, मालगुजार थे, वहां पे जितने भी रिच पीपल थे या फिर जो भी रूलिंग पीपल थे, उनको कॉन्टैक्ट किया, उनका सपोर्ट मांगा। मैनी जमींदार प्रॉमिस टू लेंड देयर सपोर्ट, बहुत सारे जमींदार ने उनको बोला भी कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे आपकी इस लड़ाई में। द रानी यूज टू लीड हर सोल्जर्स इन बैटल फील्ड इन सोल्जर्स यूनिफॉर्म। तो जो रानी थी वो अपने सोल्जर्स को लीड करती थी, मतलब उनकी लीडिंग करती थी, उनकी लीडर बनती थी और एक सोल्जर यूनिफॉर्म में जंग लड़ती थी। इन अप्रैल 1858 द ब्रिटिशर्स अटैक्ड रामगढ़। तो अप्रैल 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने रामगढ़ पे अटैक किया। द रानी असेस्ड हर स्ट्रेंथ एंड वेकेटेड द फोर्ट एंड वेंट इनटू द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट। क्या हुआ कि रानी जब अटैक हुआ, ब्रिटिशर्स ने जब रामगढ़ पे अटैक किया, तो रानी जी जो रानी थी अपनी अवंतीबाई, उन्होंने बहुत ही ब्रेवली पहले तो लड़ाई करी और फिर उन्होंने फोर्ट से निकल के वहां के एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, वहां पे जो पास में लगे हुए जंगल थे, वहां पे जाके वहां पे चली गई। फ्रॉम देयर शी कॉन्स्टेंटली अटैक द ब्रिटिशर्स बट वन ऑफ दिस अटैक्स प्रूव्ड टू फेटल। अब क्या हुआ कि वहां से इस गांव से वो कंटिन्यूअसली लड़ाई, सॉरी गांव बोल रही हूँ, इस जंगल से वो कंटिन्यूअसली जो है रुक रुक कर ब्रिटिशर्स पे अटैक करती रहती थी। लेकिन एक ऐसा ही अटैक फेटल, मतलब कि एक ऐसा ही अटैक फेलियर साबित हुआ। देन व्हाट हैपेंड, व्हेन शी सॉ that she is surrounded and will be surely caught, this brave lady, instead of courting arrest, got down from the horse, seized sword from her body guard and pierced it in her chest and laid her life bravely for her motherland. तो जब उनको ये समझ में आ गया कि अब there is no way to be to live, उनके अराउंड बहुत सारे सोल्जर्स हैं, अब उनकी मृत्यु हो जाएंगी, तो उन्होंने अरेस्ट होने से अच्छा ये चूज किया कि वो खुद ही अपनी जान ले ले। और उन्होंने अपने जो उनके पास जो खंजर था उससे अपनी जान ले ली, अपनी छाती में उस खंजर को डाल के। So this what happened with Rani Avantibai. Her story is almost similar to Rani Lakshmibai. So they are remarkable although. Okay, the sixth one is Thakur Ranmat Singh. ओके, सो ठाकुर रनमत सिंह ऑफ विलेज मनकहारी। तो जो ठाकुर रनमत सिंह थे वो विलेज मनकहारी ऑफ सतना डिस्ट्रिक्ट, मतलब सतना डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज था मनकहारी, वहां से थे। ये कौन, ठाकुर रनमत सिंह ऑल्सो गेव टफ फाइट टू द ब्रिटिशर्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा टफ फाइट दिया ब्रिटिशर्स को 1857 के स्ट्रगल में। द ठाकुर वॉज अनहैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक एंड डिसाइडेड टू फाइट विद ब्रिटिशर्स। तो जो ठाकुर थे उन्होंने, वो बहुत ही अनहैप्पी थे, बहुत नाखुश थे ब्रिटिशर्स के सारे चोचलों से, जितने भी ब्रिटिशर्स जो भी एक्टिविटीज करते थे उससे बहुत ज्यादा नाखुश थे। कौन, अपने रनमत सिंह। खासकर स्पेशली किससे उनको परेशानी थी, एजेंट मेडॉक एंड एजेंट मेडॉक, हाँ, तो एजेंट मेडॉक से इनको कुछ खास तरह की परेशानी थी। ही along with his companions organized an army in the jungle of चित्रकूट and attacked the residency in Nagaur. The resident fled. ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने कुछ he along with his, मतलब कि कौन, ही ठाकुर रनमत सिंह along with his some companions organized an army in the jungle of चित्रकूट। रिमेंबर चित्रकूट, तो चित्रकूट की जगह जंगल में इन्होंने बहुत सारी अपने कंपेनियंस के साथ एक आर्मी बनाई बेसिकली, और इन्होंने अटैक किया नागौर की रेसिडेंसी पे। देन व्हाट, ठाकुर रनमत सिंह अटैक द नागांव कंटेनमेंट ऑल्सो। तो ठाकुर रनमत सिंह ने नागांव के कंटेनमेंट को भी अटैक किया। आफ्टर अ फ्यू डेज एन ब्रिटिश प्लेटू ऑफ बड़ौदा वाज किल्ड। तो कुछ ही दिनों के बाद ब्रिटिशर्स का एक ग्रुप था बड़ौदा में, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुई, मतलब कि उनको बेसिकली मार दिया गया। किसके द्वारा, अपने ठाकुर रनमत सिंह की जो ये उन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी उनके द्वारा। अ प्राइज ऑफ ₹2000 वर डिक्लेयर्ड ऑन द ठाकुर आफ्टर फाइटिंग विद, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ₹2000 का
प्राइज रखा था किसके ऊपर, ठाकुर के ऊपर रखा था कि जो भी उन्हें पकड़ के लाएगा उसे 2000 रुपए मिलेंगे। आफ्टर फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, he was arrested by the Britishers on day when he was resting in his friend's house. He was caught unaware and was hanged in the year 1859. तो इतने लंबे समय से ब्रिटिशर से लड़ने के बाद उनको एक दिन पकड़ लिया गया। कब पकड़ लिया गया, जबकि जब अपने फ्रेंड के यहाँ पे सो रहे थे और वो अनअवेयर थे, उनको पता नहीं था और उनको पकड़ लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। कब, 1859 में उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। सो ही वॉज ठाकुर रणमत सिंह। सो एक्चुअली दिस वाज इट। ये अपनी एक्सरसाइज थी। इसके अब नया चैप्टर चालू करेंगे हम अगले वीडियो में।